बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। आज के हमारे लेक्चर में इंशाल्लाह 3 क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में हमने पढ़ना भी है और कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। 13 एंड 14 क्वेश्चन सोल्यूशन से रिलेटेड है और जो पहला क्वेश्चन 12 नंबर वाला है इसके अंदर सोल्यूशन किसी चीज़ का नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर कुछ फार्मूलाज हैं जो ग्रुप डाटा से रिलेटेड है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर उसका आंसर हम देते हैं वन बाय वन। लिखा हुआ एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन, यानी कि एवरेज निकालने का जो तरीकाकार है वो बताइए, मीडियन निकालने का तरीकाकार बताइए और मॉड निकालने का तरीकाकार बताइए फॉर ग्रुप डाटा। ये बात बहुत अहम है, ग्रुप डाटा। इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसके अंदर अनग्रुप डाटा की ये तीनों चीज़ें हमने बताई थी। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था आई थिंक। उसके अंदर हमने अनग्रुप डाटा की मीन, मीडियन और मॉड निकाला था। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? ये किसी भी डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताती हैं, यानी मरकज़ी रुझान उस डाटा के सेंटर से रिलेटेड, सेंटर के करीब तरीन जो वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब हम मीन देखते हैं क्या होता है और उसका तरीकाकार कितने हैं। मीन कहते हैं एवरेज को। ठीक है, अब एवरेज अगर तो अनग्रुप डाटा होता तो हमने तमाम रकमों को जमा करके उनकी तादाद पे तकसीम किया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 से पहले पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चंस थे। वो ग्रुप डाटा नहीं था बल्कि अनग्रुप डाटा था और अनग्रुप डाटा के ऊपर हमने डायरेक्ट मेथड लगाया मीन निकालने का, शॉर्ट मेथड लगाया और कोडिंग मेथड लगाया। इन मेथड्स की मदद से हमने अनग्रुप डाटा को सॉल्व किया, उसका मीन निकाला। और फिर उसके अलावा मीडियन का और फार्मूला था, मॉड का और फार्मूला था अनग्रुप के लिए। सो मैं इनको क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी अनग्रुप डिस्कस कर चुके हैं। अब ग्रुप डाटा का अगर मीन निकालना हो तो बेसिकली आपके पास 3 मेथड है, वही नाम है डायरेक्ट, शॉर्ट एंड कोडिंग मेथड। लेकिन ये है ग्रुप डाटा के लिए। जो इधर था ना समेशन एक्स ओवर एन, तो जो समेशन एक्स है ये हमेशा आपने प्रोडक्ट कर देना है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये बन जाएगा समेशन एफ एक्स। ठीक है, और जो एन है, एन को हमेशा से आपने जब भी ग्रुप की बात होगी, ग्रुप डाटा की, तो इसको समेशन एफ से रिप्लेस कर देना है। ठीक हो गया? ये इस फार्मूले के अंदर भी ये जो एन है ये समेशन एफ से रिप्लेस हो गया। इस फार्मूले के अंदर भी जो एन है ग्रुप डाटा के लिए समेशन एफ से रिप्लेस हो गया। और ये जो यू था ऊपर अकेला, अब ये समेशन एफ यू बन गया। ये जो डी था ऊपर अकेला, समेशन एफ डी बन गया। ये जो एक्स था अकेला ऊपर, समेशन एफ एक्स बन गया। यानी हुआ क्या कि ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे जो था एन की जगह पे वो समेशन एफ आ गया। तो ये बन गया डायरेक्ट मेथड फॉर ग्रुप डाटा। ये फार्मूला बन गया शॉर्ट मेथड फॉर ग्रुप डाटा, जिसके अंदर डी है यानी डेविएशन है। ठीक है, डेविएशन को बताती है। और जो ए है, दिस इज एज्यूम्ड मीन, हम खुद से फर्ज करके चलते हैं। एज्यूम्ड मीन मैं पीछे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हुए आपको बता चुका हूँ कि ये फर्जी मीन होती है, फर्जी एवरेज होती है, हम इसको लेके चलते हैं एज्यूम्ड मीन। और फिर इसके ऊपर ये डेविएशन वाला फार्मूला लगाते हैं। डी बेसिकली क्या चीज़ होती है? ये होती है एक्स में से जो हमने फ़र्ज़ किया है उसको माइनस कर दें तो ये बन जाता है डी। ठीक हो गया? और फिर कोडिंग मेथड के अंदर हम पढ़ते हैं ये ए तो वही है एज्यूम्ड मीन, लेकिन ये यू आ गया एफ के साथ अब डी की जगह पे। डेविएशन को मज़ीद अगर हम डिवाइड कर दें ना साइज़ ऑफ क्लास या स्टेप साइज़ पे, तो ये बन जाता है इसका नया नाम यू। ठीक हो गया? अब डी की कीमत लगा दें ये वाली, एक्स माइनस ए बटा एच। तो बेसिकली जो यू है वो एक्स माइनस ए दोनों का डिफरेंस, और इसको जो क्लास साइज है उस पर तकसीम करें तो जो जवाब बनता है उसको बेसिकली यू बोलते हैं। और फिर नीचे एफ है फ्रीक्वेंसी ही उसका मजमुआ, और एच साथ में आ गया। अब एच क्या चीज़ है मैं इधर बता चुका हूँ आपको कि जो साइज़ ऑफ क्लास होता है ना, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ 5 से लेके 10 तक। फिर चलें 5 नहीं लिखता इधर, मैं 6 लिख देता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ 11 से लेके 15 तक। और फिर मैं लिखता हूँ 16 से लेके 20 तक। फिर मैं लिखता हूँ 21 से लेके 25 तक। अब ये क्लासेस हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान कितना गैप है उसको कहते हैं एच।
या साइज ऑफ क्लास। अब इसका साइज देखने के लिए हम क्या करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 टैली मार्क्स लगा लेते हैं, इनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो पता चला जो इसका साइज है वो कितना है, वो 5 है, उसको एज से जाहिर करते हैं और इस तरीके से काउंट कर लेते हैं टैली मार्क्स के ज़रिए। अगर आप माइनस करके देखेंगे ना, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 जवाब आएगा, जो कि गलत है। ठीक है, एक नंबर हमेशा बड़ा आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि आप इस 10 को भी ऐड कर रहे हैं, इस 1 को भी ऐड कर रहे हैं, बजाते खुद ये खुद भी शामिल हो रहे हैं, इस वजह से ये आंसर इसका 5 आता है। सो हमें पता चला कि डेविएशन क्या होती है, हमें पता चला कि कोडिंग मेथड में जो यू यूज़ होता है वो क्या होता है, और हमें पता चला कि साइज ऑफ क्लास किसे कहते हैं। ये चीज़ें पढ़ने के बाद ये मीन के फार्मूले हैं तीनों। ठीक है, जब हमें कहा गया होगा डायरेक्ट मेथड से निकालें तो हम ये वाला एफ एक्स वाला यूज़ करेंगे, जब हमें शॉर्ट का नाम लेंगे तो ये वाला, और जब कोडिंग का नाम लेंगे तो फिर हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। ये तो थे हमारे फार्मूले। अब इसके बाद हम देखते हैं, मीडियन के फार्मूले देख लिए, अब हम देखते हैं, सॉरी मीन के फार्मूले देखें अभी, इसके बाद मीडियन को देखना है। ठीक है, अब मीडियन होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मीडियन किसको कहते हैं। तरतीब शुदा मवाद यानी डाटा को आपने सबसे पहले अरेंज करना है, सबसे दरमियानी रकम मिडल वैल्यू को कहते हैं मीडियन। जैसे इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है मीडियन, तो आप इसको कह सकते हैं कि जब डाटा अरेंज्ड फॉर्म में हो, तरतीब लगा हो असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है, तो उसमें जो सबसे दरमियान वाली रकम होगी उसको हम बोलेंगे कि दैट इज मीडियन, अगर नंबर ऑफ ऑड्स उनकी तादाद हो। अब देखते हैं कैसे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे पहले ना। मिसाल के लिए मैं लिखता हूँ 2, 3, 7, 10, 15। अब देखें, इसका हमें कहा गया है कि मीडियन निकालें, या मैं अभी देखिए इसमें मैं एक बात और लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर 7। अब ये डाटा तो दिया गया है लेकिन ये अरेंज्ड नहीं है, तरतीब नहीं है इस डाटा के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मीडियन निकालना अगर हो तो सबसे पहले मैं इसकी लगाऊंगा तरतीब। 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर ये वाला 3 आ गया, फिर ये 7 आ गया, और फिर लास्ट वाला 7 आ गया, उसके बाद 10 एंड 15। अब ये तरतीब लग चुका है डाटा। तो ये वाली बात इतनी होगी, तरतीब शुदा मवाद, यानी ये तरतीब हो गया। सबसे दरमियान वाली रकम, अब डाटा की सबसे दरमियान वाली रकम आपने कैसे निकालनी है, आप ऐसा करें, 2 रकमें लेफ्ट साइड से छोड़ दें, 2 रकमें राइट साइड से छोड़ दें, फिर दरमियान में 3 बच गई, एक इधर से छोड़ दें और एक इधर से छोड़ दें। अब ये जो 7 है ये मोस्ट सेंट्रल वैल्यू है, मिडल वैल्यू, तो हम इसको कहेंगे कि ये मीडियन है, और इसको ऐसे एक्स के ऊपर ये जो टिल्ट है, मद्दा, ये लगा देंगे, और हम कहेंगे कि इस डाटा का जो मीडियन है दैट इज़ 7। ये उस वक़्त हो सकता है पॉसिबल जब आपके पास नंबर ऑफ डाटा ऑड हो। मैंने एक बात कही है, ऑड हो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कीमतें हैं आपके पास और 7 ऑड होता है। उस वक़्त अनग्रुप डाटा के अंदर जो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू होगी उसको आप क्या कहेंगे कि, अच्छा, उसको आप कहेंगे कि ये मीडियन है। ठीक है, मिड वाली रकम है, सेंटर वाली रकम है। ये हमने पढ़ा था अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, और इससे मिलती जुलती एक बात पढ़ी थी जब इवन होता है उसके लिए। तो थोड़ा सा हम जो प्रीवियस था उसको टच दे चुके हैं। इवन अगर होता है, 8 हमारे पास कीमतें अगर हों, तो मैं ऊपर वाला जो डाटा है इसी को ही थोड़ा सा अमेंड करता हूँ, और मैं लिख देता हूँ 2, 3, 7, 10, 10 के बाद 15, फिर 15 के बाद 3, 3 के बाद 7। ये टोटल 7 रकमें थी, इसके साथ मैं एक और इजाफी रकम ऐड कर देता हूँ जो कि 9 है। अब इसकी तादाद अगर आप देखें तो ये इवन हो चुकी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब ये 8 इवन होता है। इसको कैसे हमने सॉल्व करना है, इसके लिए भी हमने ये पढ़ा कि अनग्रुप डाटा जब होगा सबसे पहले इसको आपने लगानी है तरतीब।
2 3 फिर 7 फिर 7 फिर 10, सॉरी 10 से पहले 9 भी आएगा, लास्ट में है, ये क्या ओपन हो गया, 9 के बाद फिर आएगा जनाब 10, और 10 के बाद आएगा 15। ये अनग्रुप डाटा के लिए हमने पढ़ा हुआ है। अब इसमें आप क्या करेंगे, मोस्ट सेंट्रल वैल्यू जब निकाल रहे होंगे ना, तो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू निकलेगी नहीं, क्योंकि अगर आप इधर से ऐसे रकमें 3 आपने राइट साइड से छोड़ दी, 3 लेफ्ट साइड से छोड़ी, तो दरमियान में अब एक नहीं बची बल्कि दरमियान में 2 बाकी हैं। तो फिर आप इसका मीन ले लेते हैं, यानी दोनों को जमा करते हैं, 7 + 7, और फिर उसको कर देते हैं हाफ, आधा कर देते हैं, 2 पे तकसीम। तो ये जो जवाब आता था 7 + 7 14, और 14 का जो हाफ होता है उसको बोलते हैं 7। ठीक है, ये जो 7 आया है, ये उस वक्त आया अनग्रुप डाटा के अंदर जब नंबर ऑफ ये जो डाटा था वो इवन था, फिर उसको हम मीन की फॉर्म में निकालते थे। तो ये तो था अनग्रुप डाटा के लिए। लेकिन अब चूंकि हमें उसने बाउंड कर दिया कि ग्रुप डाटा के लिए आप बताएं मीडियन क्या होता है, तो ये वाली सारी बातें आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये अनग्रुप के लिए थी। अब ग्रुप के लिए क्या करेंगे आप, ग्रुप के लिए ये फार्मूला याद करेंगे। अब इस फार्मूले को आप कैसे देखेंगे, कैसे याद करेंगे फार्मूला, इसमें लिखा हुआ मीडियन फॉर ग्रुप डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब ये फार्मूला है क्या, ये है जनाब, मीडियन बराबर होता है लोअर बाउंड्री प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। अब इसके तमाम जो पुर्जे हैं, तमाम कीमतें हैं, मैं अलग-अलग आपको बता देता हूँ, नीचे भी वजाहत की गई है। सबसे पहले जब भी आपको डाटा दिया गया होगा तो वो इस शक्ल का दिया गया होगा, ठीक होगा। इसमें ये जो मैसेज दिए हुए हैं 110 से लेके 114 पाउंड तक, फिर 115 से लेके 119 तक, 120 से लेके 124 तक, 125 से लेके 129 तक, और फिर 130 से लेके 134 तक। ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इसको कहते हैं क्लासेस। ठीक है, ये एक क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी क्लास, ये पांचवी क्लास। ठीक हो गया। अब पांचों क्लासेस की आपने बाउंड्रीज फाइंड करनी है। बाउंड्री कैसे निकलती है, ये जो पहला होता है ना लोअर साइड, इसमें से 0.5 माइनस कर देना है, और जो ये वाला इसमें 0.5 ऐड कर देना है। ऐसा काम हम 5.2 एक्सरसाइज थी आई थिंक उसके अंदर कर चुके हैं। 115 है तो ये 114.5 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से इशारिया 5 माइनस कर दिया और फिर इसमें इशारिया 5 ऐड कर दिया। इसी तरह से आपने ये तमाम बाउंड्रीज निकाल लेनी है, इनको बोलेंगे लोअर बाउंड्रीज और इसको बोलेंगे अपर बाउंड्रीज। अब इसमें ये जो एल लिखा हुआ है ये लोअर बाउंड्री को शो करता है, लेकिन क्लासेस तो यहाँ पे 5 हैं। हमें कैसे पता चला कि किस क्लास की लोअर बाउंड्री लेनी है, ये भी तो लोअर बाउंड्री है, ये भी लोअर है, ये भी लोअर है, ये भी लोअर है, ये भी लोअर है। हमें कैसे पता कि किस क्लास की हमने लोअर बाउंड्री लेनी है? तो उसके लिए मैं बाद में आपको बताता हूँ, पहले बस आप ये देखिए कि एल का मतलब है लोअर बाउंड्री। ठीक है, ये मीडियन क्लास लिखा हुआ है, इसकी मैं वजाहत बाद में करता हूँ। फिर उसके बाद है एच लिखा हुआ, एच कहते हैं साइज ऑफ क्लास। अब देखें 120 124 110 से लेके 114 तक, 1 2 3 4, यानी 110 111 112 113 और 114, यानी ये चार बल्कि 5 ये थे, इसको बोलते हैं साइज। ठीक है, ये 5 साइज है, h इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया, तो आपको पता चला कि फार्मूले में जो h है वो किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, साइज ऑफ क्लास। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये तमाम ये जो 5 12 23 6 4 था, ये फ्रीक्वेंसीज थी ऐसे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने फार्मूले में से 5 लगाना है, 12 लगाना है, 23 लगाना है, 6 लगाना है? ये बिल्कुल वैसे ही जैसे लोअर बाउंड्री का बताना है मैंने आपको, वैसे ही एफ के बारे में भी बताना है। उसके बाद आ गया जी एन, एन कहते हैं नंबर को या टोटल फ्रीक्वेंसी को। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, इस तमाम को आप जमा करें, जो लास्ट में जवाब आ जाएगा उसको एन कह लें, या समेशन एफ यानी फ्रीक्वेंसी का मजमुआ कह लें, वो 50 आ गया। ठीक, तो ये जो फ्रीक्वेंसी का मजमुआ हुआ करेगा वो ऊपर लिखना है आपने, फिर उसको 2 पे तकसीम करना है, मतलब हाफ कर देना है। और सी का मतलब है कामुलेटिव। ठीक है, कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कामुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने जहाँ पे 5.2 थी आई थिंक जिसके अंदर डाटा अरेंज किया था, और फिर उसके अंदर हमने कामुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाई थी। वो कैसे बनती हैं कि पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ आपने ये लिख दिया,
फिर इसमें नेक्स्ट जो है वो ऐड कर दी, यानी मैंने वहाँ पे आपको ऐसे एक निशान लगा के सिखाया था कि 12 में 5 ऐड किए ये बन गया 17, फिर 17 में ये वाले 23 ऐड किए ये बन गया 40, फिर इस 40 में ये वाले 6 ऐड किए ये बन गया 46, फिर 46 में 4 ऐड किए ये बन गया 50। तो इस तरीके से ये तमाम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। अब एक मेन चीज़ है, क्योंकि हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे मिलती जुलती मैं एक यहाँ पे लफ्ज़ लिखता हूँ, इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। ये तमाम ये जो वैल्यूज़ मैंने निशान लगाए हैं जो आपको बताने थे कि आपने लोअर बाउंड्री किसकी पिक करनी है, फ्रीक्वेंसी किसकी पिक करनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी पिक करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मीडियन क्लास का पता होना चाहिए। अब मीडियन क्लास क्या होती है, उसके लिए मैं आपको ये सारी चीज़ रेज़ कर देता हूँ। अनग्रुप डाटा वाली जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई, जो पहले पढ़ चुके हैं हम, इस सारे को रेज़ करके इसकी जगह पे ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। चलें जी, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। मैं बात कर रहा था मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 5 में से कौन सी क्लास सिलेक्ट करनी है। तो इसका फार्मूला ये है कि आप जो फ्रीक्वेंसी होगी टोटल उसको हाफ कर दें, ठीक। जैसे इस केस के अंदर टोटल फ्रीक्वेंसी है 50, आप 50 को हाफ करेंगे, 50 को हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। अब 25 क्या है, 25 कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप आ जाइए। ये देखिए इसकी जो बाउंड्री थी ना, हद थी, वो 5 पे आके ख़त्म होगी इस क्लास की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो ये तो 25 को कवर नहीं कर रही। फिर दूसरी जो क्लास थी इसकी जो बाउंड्री थी वो 17 पे आके ख़त्म होगी, जबकि हमारे पास आंसर में है 25। सॉरी यार, तो ये भी कवर नहीं कर रही हमारे 25 को। ये मैं एक दफ़ा रेज कर दूं। अब देखें हमारे पास है 25 जो मीडियन क्लास के लिए हम देख रहे हैं। अब ये जो क्लास चलती जा रही है इसकी आखिरी आखिरी जो है ना फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव वो है 40, तो 25 इसके अंदर कवर हो गया, ठीक है। तो ये वाली जिसके अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बन जाया करेगी, उस क्लास को आप कहेंगे, ये जो थर्ड नंबर वाली क्लास है ये हमारी मीडियन क्लास है, क्योंकि हम मीडियन मालूम कर रहे हैं तो इसलिए फ्रीक्वेंसी को हाफ किया तो ये मीडियन क्लास बन गई। अब आपने जो लोअर बाउंड्री लेनी है वो इसी क्लास की लोअर बाउंड्री लेनी है, 119.5। फिर जो आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है वो इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है। इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी और इसको बोलेंगे लोअर बाउंड्री। और फिर जो एन है ये तो टोटल आ गया। अब ये जो कॉमुलेटिव था सी, ये आपने इस क्लास से पीछे वाली वैल्यू ये जो कॉमुलेटिव की थी उसको पिक करना है, 17। सो 17 सी है, ये 23 एफ है और ये एल की वैल्यू है, ठीक। और एच की वैल्यू मैंने यहाँ आपको निकाल के दिखाई थी, 5 आ रही थी। तो ये तमाम वैल्यूज़ आप डाटा के अंदर पुट करेंगे, ये फार्मूले के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। और वो आंसर कौन सा होगा, मीडियन। सबसे मेन जो बात है इस लेक्चर के अंदर या इस फार्मूले के अंदर वो है मीडियन क्लास का होना। सबसे पहले तो आप क्लास ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे ये मैंने बता दिया, फ्रीक्वेंसी को हाफ करके देख लीजिए कि वो किस रेंज के अंदर, कम्युलेटिव के अंदर किस रेंज के अंदर आ रहा है। ओके। इस तरह कुछ लिखा हुआ है, कीप इन माइंड टू कैलकुलेट द मीडियन वी नीड। हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, क्लास बाउंड्री चाहिए होगी, जैसे मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। फिर हमें चाहिए होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने सी भी पुट करना है और हमने मीडियन क्लास के बारे में भी कम्युलेटिव के ज़रिए ही डिसाइड करना है। फिर हमें चाहिए होगा लोकेट मीडियन क्लास, यही वैल्यू, ठीक है, यही बात। मीडियन क्लास को लोकेट करें, कैसे करें, nth यानी ये तमाम जो वैल्यू थी n की, इसको डिवाइड कर दें 2 पे और फिर उसको सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढें। फिर उसके बाद कह रहा है अंडरलाइन द मीडियन क्लास फॉर टेकिंग द वैल्यूज ऑफ एफ एंड एच। ये अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। हमने हाईलाइट कर ली, इसको बोलेंगे मीडियन क्लास, और फिर इसी में से हम एफ की वैल्यू और एल की वैल्यू डिसाइड करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो मीडियन होगा उसको एक्स टिल्ड से डिनोट करके तमाम वैल्यूज़ यहाँ पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से हमारा जो है मॉड,
इसके बारे में हम नेक्स्ट फार्मूला पढ़ते हैं। मॉड जो प्रीवियस हम अनग्रुप डाटा के लिए पढ़ चुके हैं, वो हमने पढ़ा कि कोई डाटा है 2 3 3 5 7 2 4। तो हमने पढ़ा कि जो मॉड होता है एक्स के ऊपर कैप, ये सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाला जो डाटा होता है, जैसे 2 है तो 2 एक और 2 दफ़ा आ रहा है, फिर 3 है ये भी 2 दफ़ा आ रहा है, 5 एक दफ़ा, 7 एक दफ़ा, 4 एक दफ़ा। तो इसके 2 मॉड हैं, यानी वो वाली वैल्यूज़ जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो, दैट इज़ कॉल्ड मॉड अनग्रुप डाटा के लिए। लेकिन अब क्योंकि हमें ग्रुप डाटा दे दिया गया है, ग्रुप डाटा के अंदर क्या होगा, टेबल बना होगा, ठीक है। अब टेबल के ज़रिए तो हम ये नहीं निकाल सकते, फिर हम क्या करेंगे, एक फार्मूला पढ़ेंगे मीडियन के फार्मूले से मिलता जुलता, ठीक है। अब ये जैसे मीडियन था तो हमने मीडियन क्लास बना ली, इसी तरीके ये मॉड है तो हम एक मॉडल क्लास बना लेंगे। ये बहुत अहम चीज़ है, जैसे मीडियन क्लास अहम थी वैसे ये मॉडल क्लास अहम है। अब मॉडल क्लास क्या होती है, मीडियन क्लास का तो मैंने आपको बता दिया था। मॉडल क्लास कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे पता चलता है हमें, तो ऐसी जब टेबल हमें दिया गया होगा तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो होगी ना क्लास, उसको हम कहेंगे कि वो हमारी मॉडल क्लास, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इज कॉल्ड मॉडल क्लास। बस ये इसके अंदर अहम चीज़ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं आपको ये बताता हूँ। पहले डाटा आपको दिया गया, ठीक है, हॉरिजेंटल है, आप इसको वर्टिकल लिख लें, ये आपके पास वर्टिकल डाटा आ गया। फिर आपको क्या चाहिए, एल चाहिए, जो कि लोअर बाउंड्री है। अब इसकी आप बाउंड्रीज बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। बाउंड्रीज कैसे बनेंगी, आप 48 में से 0.5 माइनस कर देंगे 47.5 और इसके अंदर एक ऐड कर देंगे जो बन जाएगा 50.5। इसी तरह ये जो है 52 यहाँ आ जाएगा 51.5 और आ जाएगा 54.5। ये बाउंड्रीज बनानी आपको आती हैं, ठीक हो गया। तो इसके अंदर ये जो एल है, ये मैं बाद में बताता हूँ कि हमें, जैसे मैंने कहा ना, ग्रेटेस्ट जो फ्रीक्वेंसी क्लास होगी उसको हम मॉडल क्लास का नाम देंगे। तो ये देख लें, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, 7 है, 10 है, 9 है, 6 है, 3 है। तो इसमें जो 52 और 54 वाली क्लास है ना, ये वाली, ये हमारी मॉडल क्लास होगी। अब इसकी जो लोअर बाउंड्री होगी, यानी ये वाली एल, ये एल की कीमत है। फिर उसके बाद आ गया एफ एम। ये एफ एम क्या चीज़ है भाई, ये जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं एफ एम, और उससे ऊपर वाली को कहेंगे एफ वन और उससे नीचे वाली को कहेंगे एफ टू। फिर उसके बाद एफ वन आ गया, मैंने बता दिया ऊपर वाली, एफ एम रिपीट हो गया, एफ वन रिपीट हो गया, एफ एम रिपीट हो गया, एफ टू बाद वाली को कहते हैं रिपीट हो गया। और एच क्या कहते हैं, जैसे कि मीडियन वाले फार्मूले में था कि आप इस क्लास का जो साइज़ है वो देखते हैं 48 49 50, ठीक है। तो इसका साइज़ कितना है, 3 है, एच की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह से आप तमाम वैल्यूज़ निकालेंगे और उसे इधर पुट कर देंगे। अगर पढ़ना है तो लिखा हुआ है द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। जो मॉडल क्लास आपने बनाई है ये वाली, कैसे आपने ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास को चूज़ किया, उसकी जो लोअर बाउंड्री होगी यानी 51.5, वो आपका एल की कीमत होगी। एफ एम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास आपने बनाई है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उसको एफ एम का नाम दिया। द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से पहले वाली, ये वाली, इसको आप F1 कहेंगे। मॉडल क्लास के बाद वाली को F2 कहेंगे। ये लिखा हुआ द फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मॉडल क्लास। फिर उसके बाद H लिखा है द साइज ऑफ मॉडल क्लास। तो मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, वी ओनली एज्यूम द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एज द मॉडल क्लास। यही बात जो मैंने यहाँ लिख दी, यहाँ भी लिखी हुई है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब आपको क्वेश्चन दिया गया हो, और ये भी याद रखिएगा ये कंटिन्यूस ग्रुप डेटा है, ठीक है। 54 से 56, जैसे ही 56 आएगा तो ये कंटिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा है, ग्रुप की फॉर्म में आ रहा है, तो ये ग्रुप डाटा का कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस का ग्रुप डाटा है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ।
देखेंगे जहाँ पे हमें कंटिन्यूस ग्रुप डाटा दिया गया होगा वहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे हम डिस्क्रीट वाला यूज़ कर लेंगे। ये एक स्लाइड मैंने बनाई आपके लिए। भी पीछे 5.1 एक्सरसाइज जब मैंने सॉल्व करवाई तो उस वक्त आपको डाटा के बारे में बताया कि डाटा क्या होता है, उसकी डेफिनेशन थी। फिर डाटा की दो मेन टाइप्स थी, एक डिस्क्रीट डाटा और एक कंटिन्यूस डाटा। दोबारा बता देता हूँ, ऐसा डाटा जिसमें टेबल के अंदर वैल्यूज़ ऐसे दिए हों 32 से लेके 36 तक, और फिर 37 से लेके 40 तक वगैरह वगैरह। जहाँ से आ जाए वो कंटिन्यूस डाटा होता है, और जिसके अंदर से ना आए, डिस्क्रीट वैल्यूज़ हों, फिक्स वैल्यूज़ हों, उसको कहते हैं डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट के अंदर भी ग्रुप्ड होता है, ठीक है, और कंटिन्यूस के अंदर भी ग्रुप डाटा होता है। आपको ख्याल करना है कि जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कंटिन्यूस डाटा के हैं ग्रुप की फॉर्म में, या वो डिस्क्रीट डाटा है ग्रुप की फॉर्म में। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपके सामने, अगर इसमें आपको वैल्यूज़ दिखाऊं मैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये फिक्स वैल्यूज़ हैं, और सिर्फ एक एक वैल्यू है, कोई इसमें क्लास साइज नहीं दिया गया, कोई बाउंड्रीज नहीं दी गई, कोई आपको लोअर और अपर नहीं दी गई, आपको पता ही नहीं है, बस ये डिस्क्रीट है। ठीक है, जैसे ही डिस्क्रीट डाटा दिया गया है, तो इसको मैं लिखता हूँ टेबल की फॉर्म में। ठीक है, ये टेबल की फॉर्म में आ गया, ये साइज ऑफ फैमिली आ गया, इसको आप एक्स का नाम भी दे सकते हैं, और ये जो नीचे है फ्रीक्वेंसीज ये ऐसे वर्टिकली आ गई हैं। ये फार्मूले जो अभी हमने पढ़े हैं मैंने वहाँ से उठा के यहाँ लिख दिए हैं, ताकि जब भी हमारे पास डाटा आए ग्रुप वाला कंटिन्यूस, तो उस वक्त हम इनको अप्लाई कर लें। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना कहा गया कंप्यूट द मीन, हमने मीन निकालनी है, एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग, मॉड निकालना है। अच्छा जी, अब मीन, क्योंकि इसके अंदर x भी है, हमारे पास f भी है, टेबल के अंदर वैल्यूज़ हैं, अब इसके ऊपर ये फार्मूला लगेगा जिसको हमने डायरेक्ट मेथड का नाम दिया हुआ है। f को x से ज़रब दे दें, ये f x है, ये f है, इन दोनों को ज़रब दे दें। ठीक है, कैसे ज़रब देंगे, 2 1 2 और 5 2 10, फिर इन दो को ज़रब दे दें, 3 1 3 और 3 3 9, इन दो को ज़रब दे दें, 7 4 28, 7 4 28, और 4 2 8 और 1 9, फिर ये 12 5 60 होता है ऐसे, और फिर 6 4 24 होता है, 7 1 7 होता है, और 8 1 8 होता है। ये तमाम आपने क्या किया, प्रोडक्ट कर दिया, एफ एक्स आ गया। हमें फार्मूले में चाहिए समेशन एफ एक्स। ठीक है, यानी एफ एक्स वाली तमाम रकमों को सम कर लें, इनको जमा कर लें ऐसे नीचे। जैसे ही हम इनको जमा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, उसके लिए मैं कैलकुलेटर का सहारा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो रिक्वायर वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकलेंगी और क्या क्या होंगी। अच्छा जी, इधर लिख देता हूँ मैं, 102 है, 102 प्लस 93 प्लस 98 प्लस 60 प्लस 24 प्लस 7 प्लस 8, ये आ गया 392, 392। और उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इसका भी हमें मजमुआ लेना है, क्यों कि फार्मूले के ऊपर वाली चीज़ तो हमने पूरी कर ली है, बट फार्मूले के नीचे है समेशन एफ, तो एफ वाली तमाम रकमों को सम अप करेंगे। ये कितना है, 51 प्लस 31 प्लस 27 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया 127। एक मिनट, मैं साथ साथ ना वेरीफाई कर लूँ, ये ना हो कि हमारा क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से गलत हो जाए। अच्छा, मौजूद नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये आ गया 127, ठीक हो गया। अब हम फार्मूला जानते हैं कि ये बराबर होता है मीन, बराबर होता है समेशन एफ एक्स, जो कि 392 हमें मिल चुका है इस केस के अंदर, और समेशन एफ जो कि हमें यहाँ पे मिला है 127। दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी 392 को 127 पे, 3
92 डिवाइडेड बाई 127 और ये कितना आंसर आ गया 3.08। अब 8 को राउंड ऑफ कर दें तो ये बन जाएगा 3.09। 3.09। अब ये क्या चीज़ है, ये आ गया जनाब इस डाटे का एवरेज कह लें इसको, या इस डाटे की मीन कह लें। ठीक है, और फिर उसके बाद हमसे जो दूसरी डिमांड की गई थी या असाइनमेंट हमें दूसरी दी गई थी वो ये थी कि हमने इस डाटे का मॉड बताना है। मॉड किसे कहते हैं, एक्स के ऊपर ये वाली चीज़। अब यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि जब भी आपने मॉड निकालना है तो आपके पास लोअर बाउंड्री होनी चाहिए, आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मॉडल क्लास की, आपके पास उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, आपके पास स्टेप साइज होना चाहिए या साइज ऑफ इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जब आपके पास ये तमाम डाटा मौजूद नहीं है तो फिर तो आप इसका फार्मूला ये यूज़ ही नहीं कर सकते, और वैसे भी ये डिस्क्रीट डाटा है। ठीक है, डिस्क्रीट डाटा में आप चाहे तो आप इस शक्ल में बना भी सकते हैं जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 14 में प्रैक्टिस करेंगे, और नहीं तो आप देख लें कि ये साइज़ ऑफ फैमिली है, यानी 2 मेंबर्स की जो फैमिली है उनके वो 51 दफ़ा आ रही है। ठीक है, 3 मेंबर की फैमिली 31 दफ़ा आ रही है, 4 मेंबर की फैमिली 27 दफ़ा, 5 मेंबर की फैमिली 12 दफ़ा, 6 मेंबर की फैमिली 4 दफ़ा। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा आ रही है यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो 51 है। ठीक है, ये जैसे हमने किया था ना मॉड, पीछे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाली रकम को हम मॉड कहते हैं, ऐसे 3, 5। तो इसका अगर मॉड हमें कहा गया अनग्रुप डाटा का तो हम कहेंगे इसका मॉड 3 है, सॉरी ये ऊपर कैप आती है ऐसे, हम कहेंगे इसका जो मॉड है इस डाटा का वो 3 है। अब 3 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 3 ज़्यादा दफ़ा आ रहा था। ठीक है, जो 3 था इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 थी, जो 2 है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, जो 5 है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी 5 एक दफ़ा आ रहा है, 2 एक दफ़ा आ रहा है, जो 3 है ये 3 दफ़ा आ रहा है। तो 3 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, इस वजह से हमने इसको मॉड कह दिया। अब जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया है ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जो 2 2 है ये 51 दफ़ा आ रहा है, जो 3 3 है वो 31 टाइम आ रहा है, जो 4 4 है वो 27 दफ़ा आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है डिस्क्रीट डाटा के अंदर उसको हम बोलेंगे कि वो मॉड है, और इस केस में जो मॉड है वो 2 है, क्योंकि ये 51 दफ़ा आ रहा है और सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो उसको मॉड कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी डिस्क्रीट डाटा ही है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा चेंज करके, क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ वजह। द फॉलोइंग डाटा इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय क्लास 8 इन अ टेस्ट, फाइंड द मीन। अब साथ में ये बात आ गई है मीडियन। ठीक है, अब मीडियन के लिए तो आप नहीं कर सकते वो वाला तरीकाकार, ये वाला। ठीक है, ये मॉड के लिए चल गया था, लेकिन मीडियन के लिए आपको ये तमाम चीज़ें पूरी करनी है। कौन सी बाउंड्रीज भी लेनी है आपको, आपको क्लास का साइज़ भी बनाना है किसी न किसी तरह। फ्रीक्वेंसी तो चलो खैर मिल ही जाएगी, टोटल नंबर भी मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल भी आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को एक्सटेंड कर लेंगे। पहले इसके अंदर एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कॉलम्स का इजाफा कर देता हूँ। ठीक है, कॉलम्स का इजाफा कैसे किया, जो ये देखिए तमाम जो वैल्यूज़ थी 5 6 7 8 9 10 ये आ गई। अब इसको उस मार्क्स का नाम दे दें या मिड पॉइंट का नाम दे दें। ये बढ़िया हम बात लिखी हुई है, मिड पॉइंट्स। ये हमें जो है ना इसकी बाउंड्रीज बनाने में बहुत मदद देगी। खैर उससे पहले हम देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है तमाम, ये आगे वर्टिकली ऐसे। अब इन दोनों को ज़रब देना है, मीन निकालने के लिए हमें चाहिए एफ का एक्स के साथ प्रोडक्ट। इन दोनों को ज़रब देंगे तो 5 5 25, 5 और 5 1 5 और 2 7। फिर उसके बाद ये 16, इससे 6 6 36, 3 हासिल, 6 1 6 और 3 96, फिर 7 8 56, 5 7 1 7 और 5 12। ठीक है, 75 96 120 6, उसके बाद आ जाएगा 10 8 80, 9 9 81, और फिर 5 और 10, ये आ जाएगा 50, क्योंकि इसके नीचे 10 मौजूद है।
और इन तमाम का जो सम है वो आ गया 73। अब इसका सम हमने मालूम करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समेशन एफ, और इसके साथ प्रोडक्ट थी एक्स की, तो ये तमाम वैल्यू एफ एक्स की थी, इनको ऐड कर लें। आप इन सबको ऐड कर सकते हैं। लास्ट में जो आंसर है मैं वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज टाइम इज़ टू शॉर्ट। सो वी कैन से दैट कि इसका जो समेशन है एफ एक्स का वो 508 आ गया। अब हमने इसका मालूम क्या करना है? सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात है, हमें कहा गया है कि आप इसका मीन निकाल के बताइए। अब मीन के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं या चाहिए होती हैं हमें, वो कौन कौन सी होती हैं? वो हमें एक तो चाहिए समेशन एफ और उसके साथ एक्स, इस तमाम का समेशन, और नीचे चाहिए हमें समेशन एफ। अब देखते हैं हम कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ मौजूद हैं। क्या समेशन एफ एक्स है? जी बिल्कुल है। कितना है? 508। क्या समेशन एफ मौजूद है? जी बिल्कुल है। कितना है? 73 है। इन दोनों को क्या करें? इम्प्लाइज दैट एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू 508 डिवाइडेड बाई 73। सो आंसर इज 6.9। अब ये 8 है तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 6.96। सो दिस इज आवर मीन। इस डाटे का मीन हमने यहाँ तक मालूम कर लिया है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री की हमें ज़रूरत नहीं होती मीन के अंदर, उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है सिर्फ मीडियन और मॉड निकालने के लिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इनको फिल ही नहीं किया। अब करूँगा नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट, उसमें मैं करूँगा कैसे, थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होती है ये एक्चुअल में होती क्या है? तमाम फ्रीक्वेंसीज का मजमुआ होती है, यानी अपने से पिछले वाली। अब ये 15 है, ये एज इट इज़ इधर आ जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद 16 है, तो इन दोनों को ऐड कर दें, 15 और ये ऐड होके बन जाएगी 31। फिर इन दोनों को ऐड कर दें, 31 और 18 जब ऐड होगी, 8 जमा 1 9, और फिर 3 जमा 1 4 49। फिर इनको ऐड कर दें, 49 और ये 10 59। फिर 59 में ये वाला 9 ऐड कर दें, ये बन जाएगा 68। और फिर 68 में ये 5 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 73। ठीक हो गया। इसको कहते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्री किसके कहते हैं? मैं दरमियान में ऐसे लिखता हूँ। अब देखें, यहाँ पे कोई हमारे पास वो डाटा कंटिन्यूस नहीं था, लेकिन क्योंकि हमने मीडियन मालूम करना है, तो किसी न किसी सूरत हमने इस डिस्क्रीट डाटा को कंटिन्यूस की फॉर्म बनानी है। एग्जैक्टली कंटिन्यूस नहीं बना सकते, ठीक है। अब क्यों? कि हमें बाउंड्री चाहिए होती है, और हम डिस्क्रीट डाटा की भी बाउंड्री फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये 5 है, 5 में से 0.5 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 4.5, और फिर अपर बाउंड्री के लिए इसमें 0.5 ऐड कर दें। अब ये 5.5, आप इसको कंटिन्यूस नहीं कह सकते, आप इसको कह सकते हैं कंटिन्यूस से मिलता जुलता, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज बनाने से कंटिन्यूस नहीं बन जाया करता डाटा। खैर हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत है तो हम निकाल रहे हैं। अब ये देखें, 6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5। फिर 6 में 0.5 ऐड करेंगे तो राइट साइड पे ये आ जाएगा। इधर आप 7 में से माइनस करेंगे तो 6.5, और ऐड करेंगे तो 7.5। यहाँ माइनस करेंगे तो 7.5, ऐड करेंगे तो 8.5। सिमिलरली यहाँ पे 8.5 और ऐड करेंगे तो 9.5। यहाँ आप 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5, ऐड करेंगे तो 10.5। तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ गई हैं। गो के ये डिस्क्रीट डाटा था, लेकिन हमने इसकी बाउंड्रीज फाइंड आउट कर ली हैं। अब ये यहाँ लिखने का, कलर चेंज करके लिखने का मकसद क्या है? मकसद ये कि जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर मैंने करना है मीडियन मालूम, और मीडियन मालूम करने के लिए दोनों चीज़ें हमें चाहिए होंगी। दैट्स वाई मैंने क्या किया, ये जनाब सारा डाटा यहाँ पे रेडीमेड फॉर्म में आपके सामने लिख दिया। ये आ गया, ठीक हो गया। ओके, एक्स एज इट इज़, एफ फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, और ये जो एफ एक्स है ये भी एज इट इज़। सॉरी, ये एफ एक्स 508 बनता था, 508 गलती से ये आ गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज,
अभी मैंने पीछे बना के आपको दिखाई हैं एग्जैक्टली 15, 31, 49 ये सारी वही आ गई हैं। क्लास बाउंड्रीज भी मैंने आपको बना के दिखाई एग्जैक्टली ये आ गई हैं। अब हमने इसके ऊपर करना है ये वाला फार्मूला अप्लाई। अब ये फार्मूले के लिए हमें लोअर बाउंड्री चाहिए, लेकिन किस क्लास की? क्लासेस ही बहुत सारी हैं हमारे पास, तो 3, 4, 5, 6 क्लासेस हैं, इसमें से कौन सी क्लास सेलेक्ट करनी है? तो उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर तो आप मीडियन निकाल रहे हैं तो फिर उसके लिए आप मीडियन क्लास की बात करेंगे, ठीक है, मीडियन क्लास। अब वो मीडियन क्लास कैसे निकलती है उसका भी हमने एक तरीका पढ़ा है कि आप कैसे निकालेंगे। आप जो समेशन एफ है तमाम फ्रीक्वेंसीज का मजमुआ, उसको हाफ कर देंगे। ठीक, कैसे हाफ करेंगे? 73 को 73 डिवाइडेड बाई 2, 73 डिवाइडेड बाई 2, 36.5, 36.5। अब इसको आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है, ठीक है। ये जो क्लास आ रही थी ऐसे चलती गई चलती गई चलती गई, ये 15 पे आके ब्लॉक होगी। इसमें तो नहीं आया 36, ये चलती गई चलती गई चलती गई क्लास ब्लॉक होगी जाके 31 पे, इसमें तो 36.5 नहीं आया। इस क्लास के अंदर ये आगे 49 तक, तो जनाब इस क्लास के अंदर 36.5 छुपा हुआ है, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था। अब 49 और 31 के दरमियान में कहीं 36 छुपा हुआ है इस क्लास के अंदर, ठीक है। अब इस क्लास को हम हाईलाइट कर देंगे, बाकी तमाम 5 क्लासेस को इग्नोर कर दें, सिर्फ ये एक क्लास मीडियन क्लास कहलाएगी और ये हमारे काम की है। क्यों? कि इसके अंदर जो क्लास बाउंड्री है ये वाली नीचे वाली, इसको हम लोअर बाउंड्री के तौर पे एल की कीमत तौर पे यूज़ करेंगे। इसके सामने चलते जाएं, जो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आ रहा है ये वाली चीज़, ये वाली, इसको हम एफ कहेंगे अपने फार्मूले में, ठीक हो गया। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 49 इस क्लास की, ठीक है, इससे पीछे वाली जो क्लास की है ये वाली, इसको हम सी कहेंगे, जो कि यहाँ हमारी यूज़ होनी है। और ये जो लास्ट में है समेशन एफ, इसको हम एन कहेंगे, ठीक है। तो ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो फार्मूले में हमारे यूज़ होनी है। एच क्या है? एच जनाब है साइज़ ऑफ क्लास। अब यहाँ से तो क्लास का साइज़ हमें नहीं मिला, लेकिन हम बाउंड्रीज़ की मदद से निकाल सकते हैं। अपर बाउंड्री है जनाब 6 लोअर 6.5, अपर है 7.5, दोनों के दरमियान में एक का गैप है, यानी इनका साइज कितना है? 1। सो हम जो h की वैल्यू यूज़ करेंगे, h की, वो कितनी यूज़ करेंगे? 1। बाकी तमाम वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद हैं, मैं इन वैल्यूज़ को 1 बाई 1 यहाँ पुट करता जा रहा हूँ और आपके लिए सिर्फ कैलकुलेशन रह जाएगी। अब लोअर बाउंड कितना था? 6.5, ये देखें बाउंड्रीज के नीचे 6.5 लोअर बाउंड है। उसके बाद है हाइट कह लें या इसको साइज कह लें, ये 1 है जनाब क्लास का साइज। फ्रीक्वेंसी कितनी है इस क्लास की? फ्रीक्वेंसी दैट इज 18। फिर आ गया n बाई 2, n कहते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी को, 2 का मतलब इसे हाफ कर दें, माइनस सी, सी कहते हैं प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 31 इन दिस केस। अब देख लीजिए 6.5 को एज इट इज़ लिखना है हमने, जबकि 1/18 को भी ऐसे ही एक दफ़ा लिख लें। ये 73.2 को हाफ किया था, 36.5 बना था। एक दफ़ा फिर से आपके सामने मैं करता हूँ, 73 डिवाइडेड बाई 2, ये अगर 36.5, इसमें से माइनस कर दें 31, तो ये आंसर आ गया 5.5। अब ये 5.1 से ज़रब हुआ तो 5.15 ही रह गया, और 5.5 को 18 पे हम डिवाइड कर देते हैं और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ लिख देते हैं। कैसे? एक्स टिल्ट यानी मीडियन इज इक्वल टू 6.5, और इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ? 5.5 डिवाइडेड बाई 18। सो ये आ गया 0.3055, तो इसको राउंड ऑफ करके 0.36 लिखा जा सकता है। ओके, दोनों को ऐड कर दें, ये रकम तो खड़ी है स्क्रीन पे, इसमें ऐड कर दें 6.5, सो आंसर इज 6.80, और आगे राउंड ऑफ कर दें तो यह आ जाएगा 6.806। ये क्या चीज़ है? ये मीडियन है। और कैसे हमने फाइंड किया? हमने मीडियन क्लास की मदद से फाइंड कर लिया इसको।
6.80 जी ठीक है 6.8 ओके। इसके बाद आज चलते हैं हम नेक्स्ट तीसरा काम करना है मॉड मालूम करने का। ये तमाम डाटा अगेन वही यूज़ करेंगे और ये आ गया जी मॉड का फार्मूला। जैसा कि इसका नाम है तो मॉड से बन गई मॉडल क्लास। ठीक है, कौन सी क्लास? मॉडल क्लास। सबसे अहम बात यही है। और मॉडल क्लास कौन सी होती है? ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, 16 है, 18 है, 10 है, ये सब में सबसे बड़ी जो है फ्रीक्वेंसी वो ये आ रही है। इसको बोलेंगे एफ एम। ठीक है, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। और ये सारी क्लासों में से सिर्फ ये वाली जो क्लास है ये एक मॉडल क्लास बन गई हमारे। और ये कोइंसिडेंस है कि मॉडल क्लास भी यही है और पीछे जो पार्ट हमने सॉल्व किया है उसके अंदर जो मीडियन क्लास थी वो भी यही थी। लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है? ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को मॉडल क्लास का नाम देना है। सो हमें मॉडल क्लास पता चल गई। अब हम मॉडल क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हमें फार्मूले में चाहिए, ये वाला फार्मूला है, इसमें हमें चाहिए एल। एल का मतलब ये है कि लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, ये एल की कीमत है। उसके बाद हमें चाहिए एफ एम, तो ये एफ एम की कीमत है। अब इससे ऊपर होता है एफ वन और इससे नीचे होता है एफ टू। ठीक हो गया। F1 की कीमत आ गई, FM F1 F2 की कीमत आ गई। एच एच अब देखें, जैसा कि हमें इधर नहीं मालूम तो पिछले पार्ट में भी नहीं था मालूम। मैंने आपको बता दिया कि आप इन दो के दरमियान बाउंड्रीज से भी निकाल सकते हैं एच को। ठीक है, तो ये साइज आ गया एच इक्वल टू 1। तमाम वैल्यूज़ आप फार्मूले में पुट कर दें और आपके पास जो जवाब आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद उसको आप कहेंगे कि वो इस डाटा का मॉड है। कैसे निकालेंगे? लोअर, ये 6.5 है, ऐड करना है इसमें इन दोनों का डिफरेंस। एफ एम आ जाएगा 18 और एफ वन आ जाएगा 10, एफ वन आएगा 16। नीचे फिर यही रिपीट हो जाएगी 18 माइनस एफ वन की जगह 16 प्लस फिर एफ एम की जगह पे 18 और फिर माइनस एफ टू की जगह पे 10 आ जाएगा। और जनाब एक दफ़ा फिर से एक्स कैप 6.5 प्लस 18 माइनस 16, ऊपर तो आ गया 2, इधर भी आ गया 2 प्लस 18 में से 10 माइनस होंगे, बाकी रह जाएगा 8। और ये क्या बन गया? x मॉड इज इक्वल टू 6.5 प्लस ये 2 है, बटे के नीचे 8 जमा 2 10 बन जाएगा। तो 2 तकसीम 10 0.2 ऐड कर दें 6.7 बन रहा है। 6.5 ऐड कर दिया, 6.7 इसका आंसर आ गया। 6.7 इज द मॉड। अब एक बात और की गई थी जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, ये वाली, ये कि प्रूफ भी करें ऑल्सो वेरीफाई कि जो मीन होता है ये बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मॉड से। हम देखते हैं 6.96 मीन है। कलर चेंज 6.96 मीन है, ये बड़ा है 6.80 से और ये वाली चीज़ बड़ी है 6.7 से। अब मैं फिर इसको लिख देता हूँ मज़ीद वजाहत से। 6.96 क्या था? ये था मीन। और 6.80 क्या था? मीडियन। और 6.7 क्या है? ये है जनाब मॉड। तो ये तीन चीज़ों के ज़रिए हमने प्रूफ कर दिया कि जो होता है मीन हमेशा बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन हमेशा बड़ा होता है मॉड से। इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व किया और साथ में क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमने देखा कि कैसे फार्मूले इन्वॉल्व होते हैं जिनके ज़रिए से हम ग्रुप डाटा को सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो ये दो क्वेश्चंस थे ख़ास तौर पे डिस्क्रीट डाटा से रिलेटेड। इसके बाद
जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे होंगे कंटिन्यूस ग्रुप डाटा के बारे में, जो कि तकरीबन एक जैसे ही हैं, और ये वाले फार्मूले हमने उसके ऊपर अप्लाई करने हैं, उसके अंदर ये चीज़ें पूरी करनी है। फिर उसके बाद मॉडल क्लास, बल्कि सबसे पहले मॉडल क्लास और मीडियन क्लास डिफ़ाइन करेंगे, तमाम चीज़ें ढूंढ के फार्मूले में लगाएंगे और हमारे पास वैल्यूज़ आ जाया करेंगी। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, लेक्चर को रिवाइज़ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।